गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। आपका जो फोर्थ लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ लेसन के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। कैसे कैसे जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, किस चीजों पे निर्भर करके, इन सब चीजों के बारे में ये लेसन है आपका। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं एज फैक्टर। एज फैक्टर के आधार पे कैसे कैसे बांटा गया है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार से। तो एज के अनुसार से तीन तरह से बांटा गया है। कितनी तरह से? तीन। एज के आधार पे कितनी तरह से बांटा गया है? तीन। ठीक है, कौन कौन सी? 0 से 14 फर्स्ट, सेकंड इससे आगे होगा 15 से 64, तीसरी 65 से ऊपर, जितने भी हैं इन तीन आधार पे जनसंख्या को बांटा गया है। कौन कौन से? 0 से 14, 15 से 64 और 65 से ऊपर, तीन। ठीक है, एज फैक्टर के आधार पे तीन तरह बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2004 के अनुसार, अकॉर्डिंग 2004 पूरी जो जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई थी? 6.8% की ग्रोथ हुई थी, वृद्धि हुई थी। कितनी? 6.8% की। ठीक है, टोटल 2004 तक, जिसमें सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो कहां हुई थी? यूरोप में। यूरोप में वृद्धि हुई थी सर्वाधिक। कितनी? 14.6। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में हुई थी। नॉर्थ अमेरिका में हुई थी कितनी? 12.5। इस तरह करते करते वृद्धि हुई थी सभी महाद्वीपों के अंदर। जिसमें बात करते हैं हम, बाकी छोड़ो, एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर कितनी हुई थी? 5.8। ठीक है, एशिया के अंदर कितनी हुई थी? 5.8। आगे बात करते हैं इसी के बारे में। फिर युवा देखा जाए, यंग पीपल कितने हैं? कितने? 35.2%। टोटल पूरी पॉपुलेशन का हिसाब लगाया जाए तो उसमें 35.2% लोग क्या हैं? यंग पीपल हैं। अब यंग पीपल में अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक हैं, कितने? 44.71। 44.71। एशिया सेकंड नंबर पे आता है, 33.6 एशिया में। ठीक है, आप ये लिखते रहो, बाकी मैं स्क्रीनशॉट के साथ डाल दूंगा बाकी चीजें। उसके बाद यंग पीपल कितने हैं टोटल? 35%। अफ्रीका के अंदर कितने हैं? 44.71। एशिया के अंदर कितने हैं? 33.6। अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 22.51, यूरोप में 17.5। अब कंट्रीज की बात करते हैं। सर्वाधिक सबसे ज्यादा यंग पीपल जापान में है। सर्वाधिक पीपल जापान में है, कितने? 14.3। उसके बाद बात करें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हैं। ठीक है, ये जो रेशियो है यंग पीपल वाला, वो सर्वाधिक कौन सा है? विकासशील, डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री के अंदर रेशियो ज्यादा है यंग पीपल वाला। कितना? 32.2। और जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री के अंदर कितना है? 18.3। ठीक है, ये बात तो हो गई
पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की कितने भागों में बांटा, दोबारा बोल देता हूं, आप साथ साथ बोल लीजिएगा। कितने भागों में बांटा हमने? एज फैक्टर के आधार पे 3, 0 से 14, 15 से 65 और 65 से ऊपर। अब उसके बाद बात करते हैं हम आगे, क्या पढ़ा था हमने? 2004 में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी? 6.8, जिसमें सबसे ज्यादा कहां हुई थी? यूरोप में 14.6, नॉर्थ अमेरिका 12.5, एशिया 5.8, ठीक है। जिसमें अगर देशों की बात करें तो जापान 18.27, जर्मनी जो कि जर्मनी की कितनी हुई थी? 17.70, फ्रांस में 16.21, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लिंगानुपात, रेशियो। कौन सा रेशियो? अब पहली चीज तो ये लिंगानुपात कहते किसे हैं? लिंगानुपात आपको पता है, सीधी सी बात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इस चीज को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? केरला में। और सबसे कम लिंगानुपात कहां है? हरियाणा में। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? केरला में। और सबसे कम कहां है? हरियाणा में, ठीक है। अब लिंगानुपात वो हम आगे बढ़ेंगे जब इंडिया की चैप्टर की बात आएगी, कहां का लिंगानुपात कितना है, या मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। अब लिंगानुपात बात करते हैं। लिंगानुपात भी हमने कितनी तरह से बांटा है? 4। फर्स्ट, जहां अत्यधिक महिलाएं हैं, जहां लेडीज, वुमेन जहां क्या है? ज्यादा है। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1050। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1050, ठीक। दूसरी कौन सी है? जिसमें स्त्री अधिक है। इसमें तो बहुत ज्यादा अधिक है, 1000 पुरुषों पे 1050 महिलाएं हैं, या 1100 भी हो सकती हैं। इसमें क्या है? महिलाएं थोड़ी सी अधिक है। इसमें वुमन कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों पर वुमन कितनी है? या तो 1000 है या 1050 है। तीसरी बात करते हैं हम, इसमें क्या होगा? मैन या तो बराबर होंगे या थोड़े से कम होंगे। इसमें कितनी है? प्रति 1000 मैन कितने? 950 से 1000 महिलाएं हैं प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पुरुषों पर। तो इसमें पुरुष ज्यादा हो गए, तो इसलिए हमने इसे मैन ज्यादा दिखाया है। और चौथी स्टेज जिसमें महिलाएं 950 से कम है, और हमारा इंडिया यही आता है। हमारा इंडिया कौन से में आता है? 4th में आता है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं सारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले कौन सा पढ़ते हैं? फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें क्या है? महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी है? 1050 से 1100। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? नाम लिख लीजिए आप साथ साथ। इसमें आता है कनाडा, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका कनाडा। दूसरा कौन सा आता है? जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पे 1000 से 1050 महिलाएं हैं। इसमें काफी सारे देश आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, ठीक है। कौन कौन से? यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका। तीसरा देश कौन सा आता है? और तीसरा वर्ग कौन सा आता है? जिसमें
जिसमें 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? या तो 1000 से कम है और 950 है। मतलब जहां 1000 पे 999 लगा लो आप, वहां पुरुष क्या है? ज्यादा। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड, हमारा पड़ोसी देश चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान, क्यूबा। ठीक, दोबारा बोलता हूं मैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान, क्यूबा। और फोर्थ जो हैं वो हमारे दोनों पड़ोसी देश बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जो हमारे आसपास के देश है वो कौन से में आते हैं? फोर्थ में आते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं किस हिसाब से? अब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं शहरों के हिसाब से, सिटीज। सिटीज में कितनी जनसंख्या निवास करती है? आज देखा जाए तो वर्तमान के अंदर लगभग 50% पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड कहां निवास करती है? शहरों में, सिटीज में, जो प्रति वर्ष 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। पर ईयर कितनी परसेंट से? 6% की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, अब अलग अलग देशों में बात करते हैं, कहां किस हिसाब से है? सर्वाधिक कहां है? सिटीज में पॉपुलेशन। अगर ये पूछा जाए और कम कहां है, तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आप तुक्का मार सकते हो। जिन देशों में आज कोरोना ज्यादा फैला है उसमें से किसी देश का नाम लिख लेना, वो सिटीज में है ज्यादातर। यूरोप के देश, अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं, जो वो 75 से लेकर 80% तक शहरों में निवास करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया और अफ्रीका। यहां कितने लोग शहरों में निवास करते हैं? 38%। हम ग्रामीण परिवेश में रहने के आदी हैं ज्यादातर, और यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्रीज है वो कहां रहती है? सिटीज में, और हम कहां रहते हैं? गांव में। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये पढ़ते हैं कि ये जनसंख्या बढ़ी कैसे धीरे धीरे। बात करते हैं 1800 की। सन 1800 की, उस समय शहरों में रहने वाली जनसंख्या होती थी 2.5% ऑल ओवर वर्ल्ड। 1860 के आसपास आते हैं, 1960 के आसपास आते हैं, लगभग 150 साल बाद, तो कितनी जनसंख्या हो गई? 35%। 10% इसमें बढ़ गई लगभग। 1999 में आते हैं, कितनी जनसंख्या हो गई? कितनी जनसंख्या हो गई? 45%। ठीक है, 1999 में 45 हो गई, 2000 में आते हैं 2004, तो कितनी हो गई? 48%। कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करने लग गई? 48%। इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो एक अनुमान है कि 2025 तक शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 61%। ठीक है, शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 60%। 1960 से लेकर 2004 तक, 1960 में अंदाजा लगाएं तो 80 करोड़ लोग रहते थे शहरों में, जो बढ़कर 290 करोड़, जो बढ़कर कितने हो गए? 290 करोड़। 80 से बढ़कर 290 करोड़। अब शहरी जीवन 3 तरह से होता है। शहरी जीवन 3 तरह से होता है। कौन सा कौन सा, वही देखते हैं अभी। उच्च नगरीय जीवन, सॉरी हाई
मीडियम और लो। इनमें डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हाई कौन सा है, जो अच्छी जीवन जीते हैं, अच्छी सुविधाएं प्राप्त है। मध्यम जो ठीक ठीक है, और लो जो आजकल सड़कों में घूम रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग। इस हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है शहरी जीवन को भी, जो आगे आने वाले लेसनों में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की, साक्षरता की। एक बात बता दूं थोड़ी सी छोटी सी, एजुकेट उसी ही मान सकते हैं जो 7 साल का हो, कम से कम कितना हो, 7 ईयर, और जिसे अपना नाम लिखना और पढ़ना आता हो, उसे क्या मानते हैं, साक्षर, एजुकेटेड। कम से कम एज होनी चाहिए 7 साल, 7 से कम को शिक्षित नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार, हमने आज क्या पढ़ा। इसी के साथ ये लेसन पूरा हो रहा है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को हमने किस हिसाब से बांटा, एज के आधार पे। कितने भागों में बांटा, 3, 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अब। उसके बाद एक एक आंकड़ा दिया मैंने, और प्रति ईयर 6.8 जनसंख्या 2004 के बाद से बढ़ रही है। लगभग 2004 के अंदर 60.8% जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात किया था हमने लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो। उसके बाद हमने बात की थी सेक्स रेशियो की। उसके बाद हमने बात की थी सेक्स रेशियो की। कितने भागों में बांटा था हमने, 4। कौन कौन से, 2 तो वो थे जिनमें महिलाएं ज्यादा थी, और 2 वो थे जिनमें पुरुष ज्यादा थे। एक तो हाई वुमेन, एक मीडियम वुमेन, एक हाई मैन, एक मीडियम मैन। ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था सिटीज के बारे में। जनसंख्या शहरों में निवास करती जा रही है धीरे धीरे, गांवों से निकलकर। वर्तमान में कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है, लगभग 50%। लगभग 50%, जो हर साल एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6। जो बॉल एक होती है, फेंकी 6 बार जाती है, जो लगभग 6% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। उसके बाद हमने आंकड़े रखे थे अलग अलग, फिर हमने नगरीय जीवन की बात की थी, और लास्ट में हमने बात की थी साक्षरता की। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा।